बागड़ में कृषि कार्य करते वक्त करंट लगने से 2 युवकों की जान चली गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया है। थ्रेसर मशीन से गेहूं निकालने के दौरान दोनों करंट की चपेट में आ गए और बुरी तरह झुलस गए। वहीं धौलापानी थाना अधिकारी रविंद्र पाटीदार ने बताया कि खेत पर 2 युवक थ्रेसर मशीन से गेहूं निकालने का काम कर रहे थे। अचानक करंट लगने से दोनों बुरी तरह झुलस गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस से दोनों को छोटी सादड़ी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और ढूंढो विरासत अभियान के तहत महापौर डॉक्टर सौम्या ज्वालाना लेपर्ड रिजर्व में पहुंची। राजस्थान दिवस पर उन्होंने सबसे पहले आमजन के साथ वॉक करते हुए पास ही नजदीक मंदिर में देशवासियों के प्रति अच्छे स्वास्थ्य की कामना और स्वच्छता का संदेश दिया और स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए सफाई के साथ ही पर्यावरण को बढ़ावा देते हुए कहा कि आप प्रकृति की गोद में हैं, इसे स्वच्छ रखने में योगदान करें। उन्होंने ज्वालाना सफारी का भ्रमण करते हुए वहां के वन्य जीव को कैमरे में कैद करते हुए लोकल स्थानीय पर्यटक स्थल को प्रोत्साहित किया और सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम उपयोग हो, इसलिए कपड़े के थैले भी वितरित किए। तो भरतपुर में विधायक शैलेश सिंह, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रताप राव और शैलेश कौशिक ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। प्रेस वार्ता में विधायक शैलेश सिंह ने कहा कि सीएम बजरलाल के नेतृत्व में लगातार अनूठे कार्य किए जा रहे हैं, जो कि जनता के लिए काफी लाभदायक साबित हो रहे हैं। वहीं प्रदेश प्रवक्ता प्रताप राव ने कहा कि पीएम मोदी ने कार्यकाल के दौरान अनूठे कार्य किए हैं, जिससे जनता बेहद खुश दिखाई दे रही है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता प्रताप राव ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। इस दौरान प्रेस वार्ता में कई कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। 450 रुपये का गैस सिलेंडर करना और उसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करना, और सबसे बड़ी बात जो पूर्वी राजस्थान के अंदर हुई वो 50 दिन के अंदर मात्र टीआरसीपी को लेकर जो एमओयू साइन माननीय भजनलाल जी की योजना के अनुसार हुआ, निश्चित तौर पर पूर्वी राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा था और बहुत बड़ी मांग पूर्वी राजस्थान के किसान की थी कि अगर किसी भी व्यक्ति की आर्थिक दशा सुधारनी है तो उसे फाइनेंशियल इंक्लूजन लेना पड़ता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूसिव करने के लिए उसके पास खाता होना चाहिए, उसके पास व्यवस्था होनी चाहिए कि धन का चक्र। पहले क्या होता था कि उनके पेमेंट के जरिए जब कैश पेमेंट होता था तो जो पेमेंट करने वाले भ्रष्टाचार के कारण आधी राशि उनको रख लेते थे, पूरी राशि नहीं मिलती थी। अब हम जानते हैं कि मनरेगा हो चाहे कहीं भी गरीबों को पेमेंट होते हैं तो उनके अकाउंट में होते हैं, तो एक एक पैसा उन तक जाता है। बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए खबरों का रुख करेंगे। तो उदयपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा ने नामांकन दाखिल कर दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल के सामने ताराचंद मीणा ने 4 नामांकन दाखिल किए हैं। नामांकन दाखिल के बाद ताराचंद ने विकास कार्यों के दम पर जीत का दावा किया। इस दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास, विधायक डॉक्टर दयाराम परमार सहित कई दिग्गज कांग्रेस नेता मौजूद रहे। उदयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। न्याय तक पहुंच में चुनौतियां और अवसर विषय पर 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। राजस्थान हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली वर्ष के उपलक्ष्य में हुआ आयोजन। नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संजीव खन्ना के मुख्य आतिथ्य में संगोष्ठी, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश संदीप मेहता के विशिष्ट आतिथ्य में हुई संगोष्ठी। राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव संगोष्ठी में मौजूद रहे। रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस पंकज भंडारी संगोष्ठी में मौजूद रहे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इसका आयोजन हुआ। इस दौरान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की 2 पुस्तकों सहित वर्ष 2024-25 का एक्शन प्लान व चैटबॉट की भी लॉन्चिंग की गई। राजस्थान हाईकोर्ट के सभी जस्टिस कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रदेश के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सचिव भी मौजूद रहे। विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों सहित सीनियर अधिवक्ता भी मौजूद रहे। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम को राहत देते हुए आदेश दिए हैं कि किसी स्ट्रीट वेंडर की ओर से पहचान पत्र की शर्त और स्ट्रीट वेंडर एक्ट की अवहेलना व अतिक्रमण करने पर ही कार्रवाई की जाए। अदालत ने माना कि अतिक्रमण विरोधी अभियान में वकीलों को शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है।
यह आदेश चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने पीपुल्स ग्रीन असंगठित श्रमिक यूनियन की जनहित याचिका पर दिए हैं। अदालत ने कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि एकलपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान यह सुझाव दिया गया है कि अतिक्रमण को हटाने के लिए बार एसोसिएशन पुलिस का सहयोग करेगी। बार एसोसिएशन की ओर से थाना स्तर पर वकीलों की सूची भी अदालत में पेश की गई है। अदालत ने कहा कि एकलपीठ ने केवल स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था और कोई आदेश पारित नहीं किया। जनहित याचिका में कहा गया कि गत 12 मार्च को एकलपीठ ने आवासीय फ्लैट में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने और सार्वजनिक पार्किंग पर अवैध कब्जे से जुड़ी खबर पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था। रामगढ़ की SST टीम ने लोकसभा चुनाव को लेकर वाहनों की चेकिंग के दौरान लाखों की नकदी बरामद की। DSP दर्जा राम ने बताया कि पार्वतीसर गांव के पास तैनात टीम ने काले रंग की स्कॉर्पियो को रुकवाया और चेकिंग के दौरान 10 लाख की राशि बरामद की, जिसके बारे में वाहन में सवार संदीप जाट निवासी धोद कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिस पर गाड़ी को जब्त कर नगद राशि बरामद की गई। DSP दर्जा राम ने बताया कि लगातार पुलिस और SST टीमें नाकों पर वाहनों की चेकिंग कर रही हैं। पुलिस की विभिन्न टीमें जो इलाके में लगातार गश्त कर रही हैं और नाकाबंदी कर रही हैं। आज वो नाकाबंदी के दौरान ही स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें 10 लाख कैश बरामद हुआ है, पूछने पर उसने सही संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। इस पर कैश को जब्त किया गया है और उसकी अलग से कार्रवाई जारी है और स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। इसके अलावा भी जो भी पब्लिक हमें सूचना देगी उस पर भी कार्रवाई करेंगे और हम हमारे मुखबिर तंत्र से और गश्त निगरानी से जो भी गलत कार्य अवैध कार्य है उनको रोकथाम के लिए कार्य भी करेंगे और जब्ती की भी कार्रवाई करेंगे। सीकर के अनोखू गांव में हथियार साफ करते वक्त BSF हवलदार की मौत हो गई। हवलदार 12 बोर डबल बैरल हथियार साफ कर रहा था। इस दौरान अचानक गोली चल गई, जिससे हवलदार की मौत हो गई। धोद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद FSL टीम को सूचना देकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। हवलदार होली पर छुट्टियों में गांव आया था, जिसे कल वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। मृतक BSF बाबर हवलदार पोखरमल सेन है, जिसकी वर्तमान में पोस्टिंग गुजरात में है। बांसवाड़ा की गढ़ी में युवती ने एक युवक पर बहला फुसलाकर बंधक बनाकर गलत काम करने का मामला दर्ज करवाया। युवती को जान से मारने की धमकी देकर निर्वस्त्र कर युवती का वीडियो भी बनाया गया, जिसके बाद आरोपी युवक पीड़िता युवती को ब्लैकमेल कर जान से मारने की धमकी दे रहा था, जिस पर पीड़िता ने SP से आरोपी व अन्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़िता ने आरोपी के माता पिता, आंटी और 2 अन्य अज्ञात महिलाओं पर सेक्स रैकेट चलाने के साथ लड़कियों से सेक्स करवाकर पैसे लेने और वीडियो बनाकर हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है, जिस पर पीड़िता ने SP से कार्रवाई की मांग की है। श्रीगंगानगर के रायसिंहनगर में अनूपगढ़ DST और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 11 टीके रेलवे फाटक के नजदीक से 91 ग्राम हेरोइन सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी बलविंदर सिंह फिरोजपुर के चांदीवाला गांव का रहने वाला है। थाना प्रभारी ईश्वर जांगेड़ पूरे मामले को लेकर जांच में जुटे हैं। धौलपुर पुलिस ने SP सुमित मेहरडा के निर्देशन में कार्रवाई की है। 2 बच्चों सहित 15 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई कर बाल मजदूरी से बच्चों को आजाद कराया है। कार्रवाई के बाद सभी बालकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर बाल संप्रेक्षण गृह एवं दोनों बच्चियों को सुरक्षा सखी सेंटर में भेजा गया। वहीं निहालगंज पुलिस की ओर से बाल श्रम होने की सूचना पर रीको एरिया में मिट्टी के बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री पर गई दबिश के दौरान मालिक और मुनीम ने 3 बाल श्रमिकों को दूसरे गेट से निकाल दिया। सभी मालिकों के खिलाफ IPC, JJ एक्ट और बाल श्रमिक अधिनियम के तहत अलग अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। SP मेहरडा ने बताया कि बाल श्रम कराकर बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले बच्चे नहीं जाएंगे बख्शे, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमित गोयल ने बीकानेर संभाग के मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार राजस्थान का स्वर्णिम विकास करेगी। उन्होंने PM मोदी का मॉडल ऑफ डेवलप्ड इंडिया कहा है। वहीं उन्होंने पिछली सरकार पर खूब निशाना साधा और कहा कि राजस्थान को रेगिस्तान बना दिया गया था, पेपर लीक हो रहे थे। सेंटर उद्घाटन में महामंत्री श्याम सुंदर चौधरी, नरेश नायक, मोहन सुराणा, लोकसभा मीडिया संयोजक मनीष सोनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
आप ये देखिए कि पेपर लीक के लेकर क्या स्थिति थी। सरकार के जितने लोग थे, जितने पेपर थे, 50 लाख परिवारों को पेपर लीक का दंश भुगतना पड़ा। 17 पेपर लीक हुए। आज भजन लाल जी की सरकार आने के बाद राजस्थान में पिछले 100 दिन में 7 परीक्षाएं कंडक्ट हुई हैं, एक भी जगह कहीं गड़बड़ नहीं है। इसका सिर्फ स्पष्ट इंगित होता है इससे कि सरकार की मंशा क्या है और सरकार चलाने वालों की मंशा क्या है। हमारी मंशा है कि हमारे युवाओं को नौकरी मिले, रोजगार के अवसर मिले। आप ये देखिए, जब कोई पेपर देने जाता है या पढ़ाई करता है तो उसके मदर फादर अपना मकान गिरवी रखते हैं, लोन लेते हैं बैंक से, जेवर गिरवी रखते हैं, और बाद में बच्चा पेपर देके आता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। राजस्थान की महिलाओं की क्या स्थिति थी। हर 1.5 घंटे में राजस्थान में एक बलात्कार हो रहा था, हर 4 घंटे में राजस्थान में एक मर्डर हो रहा था। आज वो स्थिति में कितना भारी परिवर्तन आया मात्र 100 दिन में।